वेलकम टू विज्ञान अकेडमी। सभी विद्यार्थियों को जो चैनल को देख रहे हैं उनको बहुत बहुत सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप चैनल को देख रहे हैं और हम 200 के पार पहुंच गए हैं हमारे सब्सक्राइबर। इसी के साथ आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कक्षा 12 के वो बच्चे जो लगातार अभी तक कक्षा 11 का कुछ मटेरियल देख रहे थे वो बड़े परेशान थे कि किस तरीके से हमें तो कक्षा 12 में हम प्रमोट हो गए हैं, फिर अभी तक हमारा वो चैप्टर शुरू क्यों नहीं हुआ है। तो ये एक मैसेज है आप सबके लिए कि कक्षा 11 की जो कक्षाएं चल रही हैं, जो लेक्चर चल रहे हैं, वो तो आपको देखना ही है क्योंकि ये जो लॉकडाउन है इसका भरपूर फ़ायदा उठाना है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैंने उसमें शुरू की हैं जो हर 12th वाले को पता होनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ग्रेजुएशन वाले को भी पता होनी चाहिए क्योंकि फंडामेंटल चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो कक्षा 12 के जो बच्चे हैं उन्हें 11th के जो लेक्चर्स हैं वो तो देखने ही देखने हैं। उसके साथ साथ अब हमारी जो सीरीज़ है, क्योंकि मैं अब रोज़ाना एक लेक्चर जो है वो 11th का मैं पोस्ट करने वाला हूँ और एक मैं 12th का अपलोड करने वाला हूँ। तो कक्षा 12th जो है उसका, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम मैं दोनों सेपरेटली अब अपलोड करूँगा। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें और जो साथी हैं आपके साथ हैं, देखिए ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है कि आप इस तरह के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें क्योंकि जो ज़िंदगी हमारी सोशल लाइफ, जो एक सोशल वेबसाइट्स का एक जाल लगा हुआ है, उस बीच अगर हम इस सोशल वेबसाइट्स और इन सब चीज़ों से हट करके अगर एक पढ़ाई के माहौल को क्रिएट करें और इस पूरे नेटवर्क का, इस पूरे इंटरनेट का हम जो फ़ायदा, जो 2 GB या 1 GB हम रोज़ाना खर्च करते हैं, उसका एनालिसिस करें कि वो हमारे फ़ायदेमंद कैसे होगा। तो उसका फ़ायदेमंद यही होगा कि अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, क्वेश्चन जो है सॉल्व करें, एक दूसरे से बार बार वीडियोस पर बात करें, फ़ोन पर जब आपकी बातचीत हो रही है दोस्तों से, तो बजाय इधर उधर की गपशप के, इधर उधर की चैटिंग से, आप कोशिश करें कि आपका ज़्यादातर वक्त जो है वो किताबों से रिलेटेड हो और एजुकेशनल और एकेडमिक जो है बातें उसमें ज़्यादा होनी चाहिए। मैं आपसे ये बात कर रहा था कि रोज़ाना अब जो है 12th के जो है 11th और 12th का एक एक वीडियो आपको मिल जाएगा। रोज़ाना नहीं भी मिला तो एक दिन के गैप में आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगर टेक्निकलिटीज़ में कुछ दिक्कत होती है, क्योंकि अक्सर मैं रात को जब वीडियो बनाता हूँ तो अपलोड होने में वो टाइम लग जाता है, तो हो सकता है कि मेमोरी की वजह से या अपलोडिंग में कोई दिक्कत हो तो एक दिन लेट हो सकता है। तब तक आप पुराना वीडियो देखें, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो ठोस अवस्था है। बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट पर मैं बात करूंगा। यहाँ से हमारा 12th की शुरुआत होती है। ठोस अवस्था यानी बिल्कुल ठोस होकर के आपको 12th की तैयारी करनी है। ठोस अवस्था से शुरुआत क्यों हो रही है? क्योंकि 11th क्लास में आपने गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट पर बात कर ली है, यानी अब जो नेक्स्ट अवस्था बचती है वो ठोस अवस्था है। हम जानते हैं कि जो हमारी जो अगर हम बात करें फिजिकल, अगर हम स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स कितनी होती हैं? एक तो सॉलिड होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 आपने नाम सुने हैं। इसके अलावा भी 2 स्टेट होती हैं जिनको हम प्लाज्मा या बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट कहते हैं। वैसे तो 5 तरह की मैंने आपको बताया, 9th क्लास में या एनसीईआरटी में आपने पहले पढ़ा होगा कि 5 स्टेट्स होती हैं। एक तो सॉलिड होता है जिसे हम ठोस कहते हैं, द्रव होता है, गैस होता है, प्लाज्मा स्टेट भी होती है और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट भी होती है। लेकिन स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है और जिस पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो इस बात पर हम बात करेंगे कि इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि कोई चीज सॉलिड क्यों सॉलिड है, या लिक्विड लिक्विड क्यों लिक्विड है, और गैस गैसियस क्यों है। क्यों ऐसा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि
14 नंबर ग्रुप में आ रहा है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जबकि उसी का एक मेंबर है SiO2 सिलिका, और ये सिलिका हम जानते हैं कि सॉलिड है। इसी तरीके से हम देखते हैं वही वाटर है, उसमें अगर हम आइस की बात करते हैं तो वो सॉलिड होता है, और वही आइस जब हम उसे गर्म करते हैं तो वो वाटर बन जाता है जिसे आप पीते हैं, और उसी को बहुत ज़्यादा जब गर्म करते हैं तो वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप ये पढ़ करके कल बैठेंगे कि सॉलिड आखिर सॉलिड क्यों होता है, लिक्विड आखिर लिक्विड क्यों होता है, और गैस आखिर गैस क्यों होता है। और अगर आप ये वीडियो देख चुके हैं और अगर आपने पढ़ लिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से कोई सॉलिड सॉलिड होता है, लिक्विड लिक्विड होता है, गैस गैस होता है। इस पर हमारी चर्चा कल के लेक्चर में होगी। कल के वीडियो में हम बात करेंगे कि सॉलिड सॉलिड क्यों होता है, लिक्विड लिक्विड क्यों होता है, गैस गैस क्यों होता है, या हम एक नटशेल आइडिया में कहें तो हम यूँ कह सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी अवस्था को कौन से फैक्टर डिफाइन करते हैं, what are the different factors which affect and which decide the state of matter, यानी किसी भी पदार्थ की अवस्था को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इस पर हमारी अगले यानी कल के वीडियो पर मुलाकात होगी, तो हम उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहें, और जो 11th के वीडियोस हैं वो भी ज़रूर देखें। इसी तरीके से हम 9th क्लास के जो साइंस से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस हैं वो भी अपलोड कर देंगे। इसी तरीके से 7th 8th जो विज्ञान से संबंधित बेसिक आइडियाज़ हैं जिसका आपको जानना बहुत ज़्यादा लाजिम है, यानी बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेटरी है कि आप उसे समझें, उसे जानें, उसे जो है विजुलाइज करें। वो सारे मुद्दे, वो सारे वीडियोस आप इस पर देखने वाले हैं विज्ञान अकेडमी में। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये वेब सीरीज़ आप ज़रूर देखते रहें। इस तरह से ये जो आपके जितने भी लेक्चर्स की जो सीरीज़ होगी इस पर हम बात करते रहेंगे, डिफरेंट आइडियाज़ पर आपसे डिस्कशन करते रहेंगे। और मैं जैसा कि आपको पूछता रहता हूँ कुछ क्वेश्चंस, तो आप अगर मौका मिले तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर ज़रूर लिखें। अगर आपको मौका मिले तो लिख दें, अदरवाइज़ कोई कंपलसरी नहीं है। Again, thank you very much.